मित्रों नमस्कार। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जीएसटी का निर्धारण आजकल कैसे हो रहा है। अब मैं बता रहा हूं कि उसके पहले जो टैक्स था उसका निर्धारण कैसे होता था और कितने स्टेज पर होता था। तो जब फैक्ट्री में माल बनता था तो उसकी टोटल वैल्यू जितनी होती थी उस पर मैन्युफैक्चरर जो है अपना प्रॉफिट करके एक वैल्यू निर्धारित करता था और उस वैल्यू पर एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। मान लीजिए जो वैल्यू निर्धारित हुई है वो 100 रुपये है और 10 रुपया उस पर एक्साइज ड्यूटी का रेट है, तो 100 रुपये पर 10 रुपया जोड़ देने पर 110 रुपया हो जाता था। तो इस तरह से वो 110 रुपये में निकालना चाहता था, लेकिन अब उस पर राज्य का सेल्स टैक्स लग जाता था। वो 110 रुपये पर, यानी जो एक्साइज ड्यूटी दे दी गई है उस टैक्स पर भी सेल्स टैक्स लगता था। तो इस तरह से सेल्स टैक्स मिला के टैक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और होता था, और तब वो फैक्ट्री से निकलता था। वहाँ से वो किसी होलसेलर के पास पहुँचता था, तो रास्ते में जो होता था एक तरह से वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या अन्य कॉस्ट, लेबर चार्जेस वगैरह सब जोड़ के और उसको वो बेचता था, होलसेलर बेचता था। और उसको अगर वो होलसेल डीलर है फैक्ट्री वाले का तो उसको कमीशन मिलता था। तो ये सारा का सारा या तो पहले ही जुट जाता था या बाद में जुटता था। तो वहाँ पर जाके वो पुनः सेल्स टैक्स वसूलता था, वहाँ पर भी सेल्स टैक्स वसूलता था। अगर उसको कमीशन वगैरह नहीं मिलता था, वो फैक्ट्री का एक्सटेंडेड आर्म नहीं होता था तो। और वहाँ से चलने पर फिर जो रिटेल के यहाँ जाता था, रिटेल सेलर के यहाँ, तो वहाँ पर उसके बीच में जो माल ढुलाई का जो किराया होता था, जो लेबर चार्जेज होते थे, वो दुकानदार के पास पहुँचते पहुँचते वो अधिक हो जाता था और दुकानदार जो है अपना प्रॉफिट उसमें लेता था और प्रॉफिट लेके फिर उस पर सेल्स टैक्स देता था। तो उस स्थिति में न होलसेलर को कोई क्रेडिट मिलता था और न ही दुकानदार को कोई क्रेडिट मिलता था। तो इस तरह से देखा जाए तो जीएसटी जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। दूसरी बात यह है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीएसटी वसूल करती थी, यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये टैक्स इन ल्यू ऑफ सेल्स टैक्स वसूला जाता था और उस संबंधित उसको दे दिया जाता था, राज्य को दे दिया जाता था। तो इस तरह का था और उसकी कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो आज जो टैक्स 18% है, उस समय वही टैक्स टोटल मिलाकर 30-35% से अधिक हो जाता था और इस तरह से जनता के ऊपर बहुत भार पड़ता था। तो आज उतना भार नहीं पड़ रहा है जीएसटी के लागू करने पर, जिसे राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। सिंप्लीफाइड भी हो गया है और उसका परिणाम ये है कि जीएसटी का कलेक्शन बेतहाशा बढ़ गया है, यानी अधिक से अधिक लोग जो हैं वो जीएसटी दे रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि दुकानदार उस पर जीएसटी जब वो पे कर रहा है तो हमसे ले रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। दूसरी बात यह है कि इनकम टैक्स भी खूब ज़्यादा बम्पर इनकम टैक्स आया है, इसलिए कि जो सेल होता है उसका भी अकाउंट फॉर होता है। तो हमारी इकोनॉमी को काफ़ी मजबूत मिली है, भारत सरकार को आय भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी आय होता है। तो इस तरह से अगर जीएसटी के पहले के टैक्सेशन से तुलना करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है उसमें। तो मैं यही बताना चाहता था यहाँ पर। फिर मैं आपसे मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत